आज मार्केट ने एक ही दिन में 3 बड़े झटके दे दिए। सोना गिरा, चांदी टूटी और ऑयल में जबरदस्त उछाल आ गया। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इसका असर सिर्फ ट्रेडर्स पर नहीं, सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। सोचो, एक साइड गोल्ड जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं वही फिसल रहा है, दूसरी साइड सिल्वर भी प्रेशर में है और तीसरी साइड क्रूड ऑयल ऐसे उछला जैसे ग्लोबल टेंशन का मीटर फुल रेड जोन में चला गया। MCX पर गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट 1,47,255 के प्रीवियस क्लोज से फिसलकर सेशन में लगभग 2% टूट गया और इंट्राडे लो 1,44,212 तक आ गया। सिल्वर भी वीक रहा और इंटरनेशनल मार्केट में भी दोनों मेटल्स पर प्रेशर दिखा। अब सवाल यह है कि वॉर टेंशन बढ़ रही है, फिर भी गोल्ड क्यों गिर रहा है? क्योंकि अब मार्केट का फोकस सिर्फ हेवन पर नहीं, इन्फ्लेशन और US फेडरल रिजर्व के नेक्स्ट मूव पर भी है। एनर्जी प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न स्ट्रांग हो रहा है और रेट कट की उम्मीद कमजोर पड़ रही है। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब गोल्ड पर प्रेशर और बढ़ जाता है। इसी वजह से इस महीने गोल्ड में लगभग 15% की गिरावट आई, जो अक्टूबर 2008 के बाद सबसे बड़ी मंथली फॉल बताई जा रही है। सिल्वर तो अपने मार्च पीक से करीब 30% तक फिसल चुकी है। लेकिन असली टेंशन अब ऑयल में है। ब्रेंट क्रूड मंडे को 3% से ज्यादा उछलकर $116.70 पर बैरल के आसपास पहुंच गया, जो 52 वीक हाई के बहुत करीब है। WTI भी $103 के पार निकल गया। रीजन, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटेंस हो गया और यमन के ईरान बैक्ड हूती ग्रुप के एंट्री से सप्लाई डिरप्शन का डर और बढ़ गया। मिसाइल लॉन्चेस के बाद मार्केट ये प्राइस कर रहा है कि अगर सिचुएशन लंबी चली तो ऑयल और डेंजरस लेवल पर जा सकते हैं। कुछ एस्टिमेट्स तो $200 पर बैरल तक की वार्निंग दे रहे हैं और इंडिया जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए इसका सिंपल मतलब है महंगाई का नया प्रेशर, कंपनीज के मार्जिन्स पर चोट और इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस। इसी टेंशन का असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखा। वॉल स्ट्रीट वीक बंद हुआ, एशिया के मार्केट रेड में रहे और इंडिया में भी सेंसेक्स निफ्टी वीक ओपन हुई। सबसे ज्यादा पिटाई बैंकिंग स्टॉक्स में दिखी। बैंक निफ्टी अर्ली ट्रेड में 2% से ज्यादा टूट गया। एक्सिस बैंक, कोटक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC बैंक, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, कैनरा बैंक, लगभग पूरा बैंकिंग पैक रेड जोन में। इसके पीछे RBI का रिसेंट स्टेप भी है, जहां बैंक्स को रुपी पोजीशन पर टाइटर कैप फॉलो करना होगा। मार्केट को लग रहा है कि इससे बैंक्स को अपनी एग्जिस्टिंग डॉलर पोजीशन अनवाइंड करनी पड़ सकती है और सेंटिमेंट्स पर प्रेशर आ सकते हैं। तो एक लाइन में समझो, गोल्ड वीक है, सिल्वर वीक है, बैंक्स वीक है और ऑयल स्ट्रांग है। और ये सब कॉम्बिनेशन मार्केट को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। अब देखना ये होगा कि टेंशन ठंडी पड़ती है या फिर ऑयल, इन्फ्लेशन दोनों मिलकर पूरी दुनिया के मार्केट्स को और ज्यादा हिला देते हैं।